काशीपुर में पिछले कई सालों से निर्माणाधीन आरओबी की लेट लतीफी को लेकर अब कांग्रेस व भाजपा आमने सामने आ गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान काशीपुर के बाजपुर रोड पर स्थित पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के निवास पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा व उनके पुत्र काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा की मौजूदगी में जब कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने आरओबी की लेट लतीफी को लेकर विधायक व पूर्व विधायक को घेरना चाहा, तो तीनों के मध्य चाय की चुस्कियों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। सिटी न्यूज काशीपुर ने इस दौरान जनता के सवालों को लेकर तीनों ही नेताओं से जब सवाल दागे, तो देखिए क्या बोले पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक त्रिलोक चीमा व कांग्रेस विधायक आदेश चौहान। सिटी न्यूज काशीपुर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिटी न्यूज़ काशीपुर में विकास गुप्ता इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी के निवास पर, जहाँ जसपुर के विधायक आदेश चौहान कांग्रेसियों के साथ पहुंचे हैं आरओबी को लेकर। जैसा कि पूर्व विदित था, उन्होंने साफ कह दिया था कि 16 दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर तक की जब पहले डेट दी गई थी इसके बनने की, उसके बाद से साफ आगे हो गया था कि आदेश चौहान ने साफ कह दिया था कि पूर्व विधायक जी के निवास पर यदि 15 दिसंबर तक ये आरओबी नहीं बनता है तो 16 दिसंबर की सुबह धरना दिया जाएगा। उसी स्थिति में आप देख सकते हैं बैठे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं, गलवहियां हो रही हैं और चाय पी जा रही है। आपको मैं तस्वीर साफ दिखा रहा हूँ कि किस तरह की बातचीत यहाँ हो रही है। यहाँ बिल्कुल आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से यहाँ बातचीत हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आरओबी का निर्माण कब तक होगा, जबकि कार्यदायी संस्था जो एनएचआई है और जो दीपक बिल्डर्स है वो साफ कह चुके हैं कि अब 120 दिन का समय हमें चाहिए। रेलवे द्वारा एनओसी हमें मिल चुकी है, 20 दिसंबर से कार्य शुरू हो रहा है और ऐसे में 120 दिन में हम अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेसी जब यहाँ पहुँचे हैं तो वो किस पर्पस से पहुँचे हैं, कि क्या 120 दिन से पहले पुल तैयार करवाना चाहते हैं, आखिर क्या बातचीत हुई है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आप जैसा कि देख सकते हैं बातचीत का दौर जारी है। सवाल तो वही है ना कि ये आखिर आरओबी कब बनेगा। खुद पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा कई बार मीटिंग कर चुके हैं और हमेशा यही कहते हैं कि वाकई ये आरओबी जो है काशीपुर के लिए नासूर बन गया है। त्रिलोक सिंह चीमा काशीपुर के विधायक है, अब एंट्री हो गई है आदेश सिंह चौहान जसपुर के विधायक। सर बात तो वही है कि जनता तो यही पूछ रही है कि कब बनेगा। देखिए, कब का जवाब जो है वो तो कॉन्ट्रैक्टर दे सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर दिए हुए जवाब पे निभता हो, जब से इसको टेंडर इसने लिया है 2 साल का समय मिला था, आज 7वां साल इस काम को लग गया है। ये इसमें जो परेशानी हमारी जनता को, चाहे वो जसपुर की हो, बाजपुर की हो, या जो भी इस रास्ते पर जिसने चलना है, उनको जो परेशानी हो रही है शायद उससे कई गुनी ज़्यादा आज हमारे अपने दिल को हो रही है। तो अगर एक फ्लाईओवर बनने में 7 साल लगेंगे तो फिर हमारे प्रदेश की डेवलपमेंट का क्या मतलब हिसाब रहेगा, किस तरीके से लोग इसकी सराहना तो करनी है। देखो, है तो भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई, जैसे मैं पहले भी कह चुका कि अब देश में अपोजिशन नहीं है। बीजेपी कह लो, माननीय मोदी जी कह लो, यही भारत है आज। तो अगर ऐसे, हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि मोदी जी के राज में और भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो काम लेट लतीफ़ी हो रही है, इसके ऊपर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर बात करें तो आज जसपुर के विधायक आपके निवास पर पहुंचे, किस तरह की बातचीत हुई है? देखो, वो अपोजिशन के विधायक हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करूंगा कि 7 साल के बाद उनको इस फ्लाईओवर के लिए आने की याद आई है, इसका आभार व्यक्त करूंगा। तो आ गए हैं, अच्छी बात है, मैंने उनकी सुनी है। तो इसे क्या राजनीति समझे कि एक कांग्रेस की राजनीति है? फिर वो तो अब इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता ही है, उसके लिए क्या पूछते हैं आप मेरे से।
तो आपने देखा हरभजन सिंह चीमा जी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस जो है वो 7 साल बाद आरओबी को याद कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा के मद्देनजर कर रही है। आदेश चौहान जी है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। साहब, मैं विधायक जी पे पहुंचूंगा बिल्कुल, लेकिन सवाल तो वही है कि उत्तर ये दिया गया है कि ये राजनीति है। नहीं, देखिए हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर विधायक हैं, वो रहे हैं। ये तो फोन पे भी बात हो सकती थी सर। नहीं, उनके साथ मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला। सत्ता अपनी खींच मिटाने के लिए विपक्ष पर डाल देती है। देखिए, मैं 7 साल में जागा या 7 दिन में जागा, बात जसपुर की जनता, कांचीपुर की जनता, रामनगर की जनता, बाजपुर की जनता की है। सरकारी जो पैसा ठेकेदार को दिया जाता है वो जनता की गाढ़ी कमाई होती है, जो टैक्स के रूप में सरकार वसूलती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं तो मानूंगा भाई ठेकेदार भी इनका है। अगर वो सरकारों की बात ठेकेदार नहीं मानना, तो ऐसा क्या लालच है कि भाई उसी ठेकेदार से कार्य कराना है जरूरी है? तो इसलिए या तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, या उसका ठेकेदार निरस्त हो, या उस पर जुर्माना डाला जाए। कुछ तो मिले जिससे कि जनता को कुछ तो राहत मिले, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो। इसलिए आज, क्योंकि माननीय विधायक जी और पूर्व विधायक जी ने एक समय दिया था कि हमें 15 दिसंबर को इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, आपके चैनलों के द्वारा मुझे पता चला था। मैंने तभी कहा था कि अगर माननीय विधायक जी का 15 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाता है तो मैं 16 तारीख को बुका लेकर धन्यवाद करने के लिए जाऊंगा, और मैंने नहीं होता है तो मैं उनके यहाँ धरना देकर वैकल्पिक एक पुल जो ओवरब्रिज बना के लाया हूँ उसका फीता उनसे कटवा लूँगा। भाई ये काम तो करना ही है, जनता वो क्या करेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि चाहे सरकार किसी की हो, आरोप प्रत्यारोप से मैं नहीं मतलब में रखता, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई से और जनता की सुविधा के लिए ओवरब्रिज बनना है। अगर इसमें ठेकेदार लापरवाह है तो ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और मान लिया अधिकारी दोषी हैं तो अधिकारी को खिलाफ। लेकिन सर सवाल तो वही है कि जनता को कब मिलेगा आरओबी? अब तो आप भी यहाँ आ गए, आप ही डेट दे दीजिए कोई। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो अभी माननीय विधायक जी से भी कह रहा था, मैं अभी यहाँ से उठने के बाद एसपी कार्यालय काशीपुर में उसके खिलाफ एफआईआर देने जा रहा हूँ कि भाई कुछ तो करो। लेकिन करना तो कुल मिला के, देखिए विपक्ष का विधायक जनता के रूप में उठा, वो अपनी बात कह सकता है, जनता की बात कह सकता है, करना तो सरकारों ने, सब कुछ सरकार। क्या इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान जी की बात का? देखिए, ये मसला जो है बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये मसला जो जनता को परेशानी हो रही है, मसला उसका है। और अगर हम लोग आपस में मिल के कोई ये आदेश जी कोई ऐसा सजेशन दे सकें जिसकी वजह से जो मुश्किल जो है इससे निपटारा पाया जा सके, तो उस तरह का कोई भी सजेशन लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए सर, सजेशन में तो इन्होंने दिया है कि एफआईआर दर्ज कराई जाए उसके खिलाफ। देखिए, आप ये आपका राइट है, ये आप करा सकते हैं। और जो है हम लोग भी ज़बरदस्ती कर सकते थे, लेकिन ज़बरदस्ती का कई बार नुकसान हो जाता है। उसको वो ऐसा आदमी है कि अगर ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती करें और उसको भागने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए और मुश्किल और बढ़ जाए। सर, अब उन्होंने परसों जो बातचीत हुई है दीपक बिल्डर से, तो उन्होंने साफ कहा है कि 20 दिसंबर से कार्य शुरू कर रहे हैं और 120 दिन के अंदर हम खत्म कर देंगे। देखिए, जो कार्य है ये उसको अगर कैलकुलेट किया जाए कितने दिन में कितना काम होता है, तो ये करीब 90 दिन में काम होना चाहिए। चलो, आपने कहा 120 दिन, तो मैंने नहीं सर, उन्होंने कहा है। तो अगर 120 दिन में भी कर दें तो इसके बजाय कि उसको और डिस्टर्ब करें, इसको थोड़ा सा और बर्दाश्त करके कि ऐसा कुछ करें कि ये काम निकल जाए। लेकिन सर 6 साल हो चुके हैं और जनता को बिल्कुल आप पे बहुत भरोसा है, तो बिल्कुल अब कब तक मिल जाएगा? जी, ऐसा है, परेशानी बड़ी है, जनता की परेशानी है, हम लोगों को भी परेशानी है। मैं अभी बता रहा था कि हम लोग भी घर जाते हैं, घर में खाना रात को बाद में मिलता है, पहले घर वाले पूछते हैं फ्लाईओवर कब बनता है। बिल्कुल परेशानी है। हम लोग जब शहर से पास करते हैं और हमें परेशानी। अब आदेश जी आपके यहाँ आए हैं, चाय की चुस्कियाँ भी हो गई हैं, फाइनल क्या है कि मतलब कब तक हो जाएगा? देखिए, इसको जो है आदेश जी भी फॉलो करें, जो उनकी मदद में अगर मिलती है तो उनको उनकी मदद लेनी चाहिए। इनका बड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस है। लेकिन सर, आप दोनों के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस तो मैं मानता हूं कि माननीय हरभजन सिंह चीमा जी का है। सर, आज 2 विधायक बैठे हैं, एक जसपुर के बैठे हैं, एक काशीपुर के बैठे हैं। अब आप जो है इनके पितामह भी कहे जाते हैं और ये भी कहे जाते हैं कि काशीपुर के लिए जितना आप सोचते हो कोई नहीं सोचता। अब सर बता दीजिए, आरओबी कब तक? अरे यार, 2 नहीं बैठे, 2.5 बैठे हैं। 2.5 बैठे, क्या बात है। तो मैं कहूँगा 3.5 बैठे हैं। जी सर। तो देखिए, वैसे तो
उसने पहले ये कहा था कि जैसे ही ये स्वीकृति रेलवे विभाग से आ जाएगी तो उसके बाद हमें जो हमने सिविल वर्क करना है उसके सेटिंग करने में होने में 1 महीने का समय लगेगा। वैसे तो अब काम उसको शुरू करके इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप की तरफ से कहाँ से जानकारी है कि वो 3 महीने इसने सर उन्होंने रेलवे को लेटर लिख के दिया है नगर को 115 दिन उसमें मांगे हैं, लिख के दिया बाकायदा। नहीं, लेकिन जो लेटर वहाँ से आया है उसमें कुछ नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे ये लेटर मिलते ही कंट्रैक्टर काम शुरू कर दे। ठीक सर। और किसी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, ये साफ लिखा है। अगर आप लेटर देखना चाहें तो मेरे पास है, मैं ला देता हूँ। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो वो जल्द भी कर सकता है, उसके लिए बता दीजिए। अब इसके बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही वो आ जाते हैं वैसे ही हम उनके साथ मीटिंग करेंगे, उच्च स्तरीय मीटिंग करेंगे। और उसमें हो सकता है, उस मीटिंग में हो सकता नहीं, मैं चाहूँगा कि हम चौहान जी को भी उसमें ये कहेंगे कि आप भी शिरकत करें। और फिर उसके ऊपर मतलब क्या वहाँ से यार उसका निचोड़ ही नहीं साले का निकलता, पता नहीं लगता क्या निचोड़। वो महीना कहेगा तो 3 महीने लगाएगा, 3 महीने कहेगा तो कितने लगाएगा, हमें मेरे मुंह से नहीं बिल्कुल ठीक बात है। आप 7 साल से यही कह रहे हैं कि वाकई ये ठेकेदार जो है ये कहीं ना कहीं अपने समय पे पूरा नहीं है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। सर आप तो समझ सकते हैं उसका बहाना खत्म हो गया। ये बहाना था कि सब रेलवे की तरफ से हमें परमिशन नहीं आ रही, परमिशन आ चुकी है। अब उसको हमारा कहना ये है कि 1 महीने के अंदर इसको चालू करना चाहिए, लेकिन अब वो करेगा क्या, ये आने पर मीटिंग करेंगे, हम अपोजिशन को भी साथ लेंगे, चौहान साहब को भी साथ लेंगे और सब मिल कर के एक मत होकर के हम उसके ऊपर दबाव डालेंगे और या फिर हमारा जो आपसी विचार बनेगा उसको हम लागू कराएंगे। ठीक सर। तो पूर्व विधायक, अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर देखिए पूर्व विधायक जी की भी बात सुन ली आपने, विधायक जी भी सुन ली, अब उनका साथ देने को तैयार है आप? मैं कहता हूँ कि अगर काम हो विकास का और मेरी जहाँ जरूरत हो, मैं कंधे से कंधा मिला के रात दिन साथ खड़ा रहूँगा। तो अब ये जो धरना आप कर रहे हैं सांकेतिक, क्या इसे चालू रखेंगे? धरना, मेरी बात सुनिए, सांकेतिक हमने तो एक पूर्व विधायक जी और विधायक जी की जो बात सुनी थी उसके लिए हम आए हैं और मैं अभी FIR देने के लिए SP कार्यालय जा रहा हूँ। तो सर ये जो पुल बनवा के लाए हैं, ये 15 को उद्घाटन नहीं हुआ तो आज 16 को हम कराने के लिए लाए ना विधायक जी से, तो हम कहेंगे करा दीजिए। इन्होंने झूठे चाय जी सर जी बिल्कुल काम आ रहा है। यही देख रहा था, इसे टेबल बना दी थी। हाँ देखिए विधायक जी इसी काम आ रहे हैं चाय पीने के। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं बातचीत का कहीं ना कहीं हल निकला है। उम्मीद है कि अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जल्द ही काशीपुर वासियों को ROB मिल जाएगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।